जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसका टाइटल है छात्र उपयोगी अध्ययन सामग्री, जो कक्षा 10 के लिए है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया। ये सेकंड टर्म अर्थात आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और बताना चाहता हूँ। ठीक, तो उसमें पहली जो हमारी कविता है उत्साह, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका सारांश है जो आपको पढ़ के बताता हूँ। कृपया ध्यान से सुने कि बादलों को संबोधित करके लिखी गई उत्साह कविता एक आवाहन गीत है और बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। और इस कविता में बादल उद्देश्य के प्रतीक के रूप में व्यक्त हुआ है और कवि बादलों का आवाहन करते हुए कि वे सारे आकाश में छा जाएं और काले काले घुंघराले बालों की भांति सजकर हृदय में विद्युत सी अर्थात बिजली सी छवि को धारण कर ले। वे किसी क्रांतिकारी कवि की भांति जन जीवन में उत्साह का संचार कर दे तथा ताप और पीड़ा से व्यतीत संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। यह इस कविता का सारांश है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसका कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो कहते हैं पहला बिंदु है, पॉइंट है कविता का उत्साह। तो कवि जो इसके लेखक है, हमने पहले बताया था कि कवि जो है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो कि आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनते हैं, वे उसके गड़गड़ाते स्वर पर मुग्ध हो जाते हैं, है ना। और कवि बादल को पौरुष का प्रतीक मानते हुए घोर गर्जना तर्जना द्वारा आकाश को घेर लेने का आह्वान भी करते हैं। कवि बादलों का आह्वान करके कहते हैं कि अपने काले घुंघराले बालों से संसार पर छा जाएं। कवि बादलों की क्रांतिकारी कवि के रूप में संबोधित करते हुए अपनी नूतन और क्रांतिकारी कविता के समूचे संसार में जोश तथा पौरुष के संचार करने का आह्वान भी करते हैं। कवि चाहते हैं कि तृप्त और पीड़ा से व्यथित संसार को अपने जल से शीतल कर दे। घेर घेर घोर गगन में ललित ललित काले घुंघराले कवि नवजीवन में हम देखते हैं कि इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, इसके अंदर उपमा अलंकार है। बादल गर्जो में मानवीकरण अलंकार है। काव्य का जो गुण है वो ओज है अर्थात तेज है, और काव्य की शैली है वो उद्बोधन शैली कही जाती है। और छंद मुक्त कविता है, जो कविता है ये छंद मुक्त है, और उसकी भाषा इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, लिखी गई है वो एक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो बादल क्रांति का प्रतीक है। समाज में क्रांति रूपी बादल के आगमन से भीषण गर्मी रूपी कठिनाइयां समाप्त होंगी। सब कहीं उमंग एवं सुखकारी, सब की जगह हम यूज करेंगे तब कहीं उमंग और सुखकारी वातावरण छा जाएगा, अर्थात क्रांति के बाद नए समाज का सृजन होगा। प्रश्न नंबर 2, कवि बादल से क्या आवाहन करते हैं। तो उत्तर है इसका कि कवि बादल से घेर घेर कर घोर गर्जना करने का आवाहन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि बादल को कवि के रूप में क्यों संबोधित करते हैं। इसका उत्तर है कि कवि ने बादल को कवि के रूप में संबोधित किया है। वे चाहते हैं कि जिस प्रकार कवि अपनी कविता द्वारा लोगों के हृदय में जोश पौरुष और क्रांति का भाव जगा देते हैं, उसी प्रकार बादल अपने घोर गर्जना से लोगों में जोश पौरुष एवं क्रांति का भाव जगा दे। प्रश्न नंबर 4, बादलों के ना बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि बादलों के ना बरसने से लोगों में बेचैनी व्याकुलता बढ़ गई थी। भीषण गर्मी के कारण सारी धरती जलती सी प्रतीत हो रही थी। पृथ्वी पर चारों ओर नीरसता तथा उदासीनता व्याप्त हो रही थी। प्रश्न नंबर 5 कि कवि बादलों से क्या अनुरोध करते हैं और क्यों करते हैं। इसका उत्तर है कि कवि बादलों से जोर से वर्षा करने का अनुरोध करते हैं। भयंकर गर्मी के कारण मनुष्य तथा धरती के अन्य प्राणी व्याकुल हो रहे थे। बादलों की ओर से बरसने से धरती की गर्मी कम होगी। बादलों के बरसने से धरती की गर्मी कम होती है, लॉजिक है बिल्कुल, और लोगों को तपन और बेचैनी से राहत मिलेगी। और प्रश्न नंबर 6 कि कवि ने बादलों के अनंत के घन कहकर संबोधित क्यों किया है, अर्थात क्यों पुकारा है, क्यों बुलाया है इसको। तो पहला रीज़न है उत्तर में कि बादलों का कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है।
दूसरा रीज़न है कि बादलों की सर्वव्यापकता की ओर इशारा किया गया कि सर्वव्यापी हैं बादल, हर जगह फैले हुए हैं। तीसरा पॉइंट है कि बादल अनंत है, अर्थात ईश्वर की कृति है, अर्थात भगवान द्वारा निर्मित है ये। प्रश्न नंबर 7 कि उत्साह कविता में बादलों के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों के द्वारा जन सामान्य को संदेश दिया है कि बादलों की गर्ज सुनकर वे समाज परिवर्तन के लिए उत्साहित हो तथा नए समाज के सृजन के लिए विप्लव और अर्थात शोर मचाए, है ना, इकट्ठे हो, है ना, मचाने को तत्पर रहें। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं कि उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, उत्साह कवि ने बादलों का आह्वान किस रूप में किया है, और उत्साह कवि के आधार पर स्पष्ट कीजिए कवि कौन सा वातावरण चाहते हैं। तो इन तीनों का उत्तर आप अगर 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो इन तीनों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं कृपया अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।